अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और आज मैं ना एक जो सबसे इंटरनेशनल टॉपिक बना हुआ है उस पर मैं थोड़ी जो है बात करने वाली हूँ। और ये टॉपिक अब वैसे क्लोज़ ही होने वाला है, तो मैंने कहा चलो मैं एज़ अ व्यूवर अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं। मैं किसी की साइड नहीं लूँगी। मैं जो है वो वीडियोस आती रहती है यूट्यूब पे, काफ़ी इस जो है टॉपिक की चर्चा होती रहती है, तो वीडियोस देखती रहती हूँ मैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा मौक़िफ़ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले मैं जिस केस के बारे में बात कर रही हूँ वो है दुआ ज़हरा का केस, ठीक है, जो हर बंदा इसको मतलब डिस्कस कर रहा है या किसी न किसी तरह अपने घर में डिस्कस किया ही होगा इस केस को। तो मैं ये कहूँगी कि शुक्र है इस केस को हाइप मिली, इस केस को इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि अगर ना पॉपुलर होता ये केस तो मुझे नहीं लगता कि दुआ ज़हरा आज जो है वो ठीक हालत में होती या अच्छे तरीके से रह रही होती। क्योंकि इस केस के मशहूर होने के बावजूद किस डरबानुमा उस घर में उसको दुआ ज़हरा को देखा गया और जहाँ वो रह रही थी वो हालत आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि इस केस को हाइप मिली। और वो जो दूसरी पार्टी थी जो लड़के वाली की पार्टी थी, ज़हीर अहमद जो है, तो उनको वो थोड़ा लोगों के डर से या लोगों के प्रेशर से उसको ठीक हालत में या अच्छी हालत में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़ुनैरा महम जो बैठी होती है लाइव, जो कि बिल्कुल जो है इस कपल की फेवर में, और वो चाहती है कि बिल्कुल भी ये अलग ना हो, और जो है मेहंदी काज़मी जो है वो ही गलत है। तो उनकी भी मैं लाइव सेशन देखती रहती हूँ। और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी पार्टी ज़िक्रारुल हसन जो है सबसे बड़ा नाम मीडिया चैनल का, तो वो इसको गैंग कह रहा है। और दूसरी तरफ जो ज़ुनैरा महम है वो कह रही है कि नहीं, ये गैंग नहीं है, जो वो है मतलब कि मेहंदी काज़मी उस पर इतने मतलब वो इल्ज़ामात लगा रही है कि वो शिया है, मतलब वो मज़हब की बातें। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कौन सही और कौन गलत। और आज मुझे लगता है ये फ़ैसला आने भी वाला ही है। आज मुझे लगता है फ़ाइनल जो है वो इसका आ जाएगा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि दोनों पार्टीज़ की आ गया हुआ है इज़्ज़त का मामला और हार और जीत का मामला। वहाँ पे मेहंदी काज़मी कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से बस केस जीत जाएं, और दुआ ज़हरा जो है वो अपना बयान किसी ना किसी तरह से चेंज कर दे। और मतलब कि किसी भी पेरेंट के लिए ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी कि उनकी बेटी जो है वो घर से भाग के शादी करे, ऑब्वियसली। और दूसरी पार्टी की तरफ भी ये ज़िद है, यानी जो ज़हीर अहमद है वो भी इसी चक्कर में कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, अब सच्ची होगी। वैसे अगर ये केस को मैं फिर कहूँगी कि अगर हाइप ना मिलती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और वो भी बज़िद यही अब होगा, अब उसने दुनिया वालों को भी तो साबित करना है ना कि वो उसकी सच्ची मोहब्बत है, और वो दुआ ज़हरा से वाकई उसको हासिल करना चाहता था और वाकई उससे शादी उसकी सिंसियरिटी थी। तो अब ये है कि हार जीत का मामला हो गया हुआ है शुरू दोनों पार्टीज़ से, और दोनों पार्टीज़ को मिल रही है फेवर। मैं तो यही कहूँगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि उधर से उनकी पार्टीज़ नहीं चाह रही हार मानना, उधर से उनकी पार्टीज़ नहीं चाह रही हार मानना। और अगर आप दोनों फैमिलीज़ के बैकग्राउंड देखें तो कोई इतने ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो एवरेज हैं दुआ ज़हरा भी, और जो है जो ज़हीरा उसकी तो हालत वैसे ही स्टार्टिंग में बिल्कुल ख़राब थी। तो ये है कि अब मुझे लगता है कि इनको फ़ंड्स आ रहे हैं जो इतना ज़्यादा ये लोग इनको सिक्योरिटी और आने जाने का ख़र्चा, खाना पीना, ये वो, और ज़मीनें पता नहीं बिकी या नहीं बिकी, खैर जो भी इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, ज़रूर इन दोनों के पीछे जो हैं इनकी अपनी अपनी इनके फेवर्स में पार्टीज़ हैं, सही वो वाली ताकतवर, जो मतलब जिनको जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं दोनों को। पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्ची वाकई बहुत ज़्यादा छोटी है, 15-16 साल की हद उसकी एज जो है वो डिक्लेयर हुई है। तो 15-16 साल क्या उम्र होती है, बिल्कुल छोटा एक कच्चा जहन होता है। और जो है वो ख्वाबों की आई थिंक दुनिया फैंटेसी वर्ल्ड में होता है जो बच्ची होती है 15-16 साल की, मैं तो यही कहूँगी। तो मुझे लगता है कि वो वाकई बातों में आ गई। और अगर और दूसरी बात ये कि जो उनके पेरेंट्स ने जैसे कि कहा कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, बिल्कुल ही फ्री थी, तो मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल भी बच्चों को फ्री ना रहने दें। बच्चे अगर स्कूल जाएँ, ट्यूशन जाएँ, इंस्पायर पढ़ने जाएँ, तो उनके पास सारा दिन टाइम ही कहाँ बचेगा मोबाइल पे लंबी लंबी जो है वो गेम्स खेलने का। थोड़ा बहुत ही वो टाइम मिल पाएगा, और पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 24 आवर्स जो है वो अपने बच्चों पर निगरानी करें या उन पर नज़र करके रखें। इस तरह से अगर वो बिज़ी होती
कोरोना था, लेकिन कोरोना में भी बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, बच्चे जो है किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी थे। मुझे ये भी एक रीज़न समझ आती है दुआ ज़हरा के माइंड को चेंज होने में, ये भी कि वो अगर सारा दिन घर में थी और कोई ना स्कूल जा रही थी ना ट्यूशन जा रही थी, तो मुझे लगता है वो बस गेम्स में लगी रहती थी, तो उसने एक उसको टाइम पास का ज़रिया मिल गया और वो टाइम पास उसके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गले पड़ गया। और अब उसकी जो है मोहब्बत जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। अल्लाह पाक माफ़ करें, अल्लाह पाक किसी को ये वक्त ना दिखाएं, और जो भी हो दोनों पार्टीज़ के हक़ में बेहतर हो। जो इंसाफ मतलब अल्लाह पाक ही इंसाफ़ करने वाला है, अल्लाह पाक ही इंसाफ़ करें। हाँ, और आखिरी बात ये कि लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर ये केस जो है ये कपल जीतता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे ये इस कल्चर को कि 15-16 साल की बच्ची जो है वो घर से भाग जाए, जो वाकई बहुत गलत बात है। इस चीज़ को बिल्कुल भी फ़रोग़ नहीं मिलना चाहिए और इस तरह से बच्चों का जहन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करें, और ये ना हो कि मुझे ये भी बीच में ना थोड़ी थोड़ी गर्स फीलिंग्स आ रही हैं कि जितना महम सुनहरा महम जो है वो इतनी ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी की बातें कर रही है, तो मुझे ये भी हो रहा है कि कहीं कोई मतलब जानी ख़तरा या इस तरह से कुछ ना हो जाए। खैर अल्लाह पाक दोनों पार्टीज़ को जो है वो अपने हिफ्ज़ मान में रखें और जो भी बेहतर हो इनके हक़ में वही हो। और चलें जी, मैं नीचे चलती हूँ और इस टॉपिक को यहीं पे करती हूँ क्लोज़। ये बस मेरा पहली और आखिरी बार था, मैं जो मेरा दिल किया कि मैं शेयर करूँ तो मैंने शेयर किया। आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरी भी किसी बात से आपको तज़ाद है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अब मैं चलती हूँ नीचे। और यहाँ पे मुझे आधी रात को लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ पे कीमे वाला बर्गर बनाने लग गई थी। ये बीफ बर्गर है, जो कि आपको पता है कि ईद का गोश्त जो है वो पड़ा हुआ था और कीमा बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं बर्गर बना के उसको जो है वो खाती हूँ और अपनी जो आधी रात की क्रेविंग्स हैं उनको उसको मिटाती हूँ। और ये जो सॉस मैं बनाती हूँ ना, बिलीव करें इतनी कोई मज़े की भी और धमाकेदार बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस केचप और मायोनीज़ लेके उसमें जो थोड़े सारे मसाले ऐड कर दें और उसको जो है वो मिक्स कर लें अच्छी तरह से, तो आपकी बहुत मज़े की बाज़ार जैसी सॉस बनेगी। और आपको जो है वो चीज़ भी होती है इस बर्गर में, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और कीमे की काफ़ी रेसिपीज़ मुझे पसंद है। वैसे कीमा जो सालन वाला होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कीमे की बस इस बार कचौड़ी रह गई है, और इस बार हम हर बार जो है इसी तरह से कीमे के कबाब और कीमे वाले नान बना के तो खाते हैं। और कीमे वाली कचौड़ी भी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, लेकिन इस बार भी मेरा दिल है, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह और आप सबसे शेयर भी करूंगी। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस केस को जो भी मैंने बातें की बिल्कुल पर्सनल मत लें, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों की जो है इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और सभी बेटियां मैं कहूँगी कि इज़्ज़त आबरू से अपने अपने माँ बाप की सरों की लाज रखते हुए, इज़्ज़तों की लाज रखते हुए अपने अपने घरों को रुखसत हो जाएं और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन।